अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज बनाएंगे जी हम मसाले वाली माश की दाल, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी ये और बड़ी जल्दी बन जाएगी। और इस पर बहुत ज़्यादा, जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में माश की दाल मसाले वाली मिलती है, बिल्कुल इसी तरीके की ये दाल बनेगी। इस तरीके से आप अपनी दाल बनाएं और बिल्कुल भी ये स्टिकी भी नहीं होगी, और इस तरह खली खली बनेगी और फ्रेश लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। ठीक है, और सबसे प्यारी बात आज हम पहले कर लेते हैं। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुम्मे के दिन जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। इसलिए आप इस चीज़ का अहतमाम किया करें, और जो भी आपको दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर सूरत में कबूल होता है। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे जी लहसुन को हम छील लेंगे। ठीक है, तकरीबन आपने जो है ना 24-25 लहसुन के जवे जो है ना वो लेने हैं। ठीक है, इसमें लहसुन और अदरक की मिकदार आपने ज़्यादा रखनी है, और इनको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। ठीक है, उसके बाद अदरक को हम कर लेंगे साफ़ अच्छे तरीके से। लहसुन छीलने के बाद अदरक को मैं कर लूँगी साफ़। ठीक है, लहसुन और अदरक की मिकदार जो है ना वो आपको मैं फिर बता रही हूँ, इसमें आपने ज़्यादा ऐड करनी है। ठीक है, लहसुन और अदरक जो है उसको हम अच्छे तरीके से जो है ना, ये देखें मैंने तकरीबन ये जो है ना 150 ग्राम अदरक है जो मैंने ली है। ठीक है, वो आपने जो है ना साफ़ कर लेनी है अच्छे तरीके से। हाफ़ के जी हमारी दाल है और 150 ग्राम इसमें चली जाएगी अदरक, और इसमें मैं तकरीबन 25-26 जो है ना लहसुन के जवे ले लूँगी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। उनको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर हम इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से कूट लेंगे। ठीक है, और हरी मिर्चें ले लेंगे 4 से 5 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। हरी मिर्चों को साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। प्याज को हम कर लेंगे, कट कर लेंगे। प्याज को साफ़ करके, ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैंने साफ़ कर लिया है। और ये लें जी, अब प्याज की बारी आ गई है। इसको भी आप, ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं। ठीक है, और इनको भी जो है ना इनकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस तरह चाहे और चाहे ऐसे आप आराम से इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन सारा जो है ना मटेरियल हम रेडी करके, और उसके बाद जो है ना वो दाल का जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर है, बस उसमें ही गोल्डन टिप है, क्योंकि इससे दाल बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले हमने ले लेनी है जी दाल, ये हाफ़ के जी दाल है। ठीक है, इसको मैंने कर लिया है वॉश, अच्छे तरीके से वॉश करके इसको आपने 2 घंटे के लिए भिगो देना है, ये फूल जाएगी। इसके बाद आपने डाल देना है जी, एक बर्तन लेना है, उसमें हम इसको डाल देंगे और इसको करेंगे बॉयल। ठीक है, ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में जो है ना आपने बॉईल करनी है, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। इसमें ऐड करूँगी जी सॉल्ट। ठीक है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिरका। ठीक है, ये है गोल्डन टिप। इस स्टेज पे आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। ठीक है, सिरका ऐड करने के बाद बस अब आपने इसको 3 से 4 मिनट जो है ना, बस इसको बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना, बस 1-2 बॉईल देना है, ताकि इसके अंदर का जो वाइट स्टार्च है वो थोड़ा निकल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बनेगी। अब हम ले लेंगे जी, एक हांडी ले लेंगे। ठीक है, मिट्टी की हांडी, उसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल उसमें ऐड कर देंगे। 1 प्याली मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, 1 कप तकरीबन जो है ऑयल है। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज आपने इसमें ऐड कर देने हैं जी अच्छे तरीके से। जो हमने कटिंग की थी मीडियम साइज़ के 2 प्याज, वो इसमें ऐड कर देंगे, उसको करेंगे ब्राउन। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा, इसमें ऐड कर देंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने आपको बताया कि लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें ज़्यादा ऐड करना है। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो है ना हम इसमें अब ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। स्पाइसेस में ऐड करेंगे जी 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, और 1 टेबलस्पून ही खुश्क मेथी है। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और स्पाइसेस को अच्छे तरीके से खुशबूदार बना लेंगे। जैसे ही हमारे स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे तरीके से इसमें भुन जाएंगे, और इनको भुनने के बाद जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे जी जो बाकी हमारे टमाटो वगैरह हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं स्पाइसेस को ना ज़रा इस स्टेज पे अच्छे तरीके से भून ली हूँ, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ में जो है ना टमाटो, ये तकरीबन 3 से 4 जो है ना मीडियम साइज़ के टमाटो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसका बनाएंगे मसाला। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसका मसाला बना लेना है।
ठीक है। इसको आप दे देंगे लिड और टमाटर के गलने तक हम वेट करेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर गल जाएंगे अच्छे तरीके से तो हम इसमें जो है ना उसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं दे दूँगी लिड और मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट वेट करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारा मसाला जो है ना वो तकरीबन कह लें कि 95% जो है ना मसाला रेडी है। ठीक है, बस इसी स्टेज पे जो है ना मसाले को आपने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो दाल में भी जाना चाहिए और आपको मसाला दाल जो मार्केट से मिलती है ना वो सेम ऐसी ही होती है। ठीक है, ये देखिए दाल जो है ना वो मैं आपको चेक कराती हूँ कि दाल जो है ना वो आपने इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना। ठीक है, बस इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो है ना 1-2 कन्नी होनी चाहिए ताकि आपकी जो दाल है वो स्टिकी ना बने। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ठीक है, मसाला जो है ना वो तकरीबन हमारा 95% रेडी है। इस स्टेज पे आपने इसमें दाल ऐड कर देनी है। ठीक है, ये है जी माश की दाल और थोड़ा सा इसमें जो पानी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त आए। ठीक है, अब इसको हम बुनाई करेंगे, मसाले के अंदर इसको पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने मसाले को पकने देना है इसके अंदर ही। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे बुनाई। अब मैं दे दूँगी इसको लिड। ठीक है, और 3-4 मिनट इसका वेट कर लेते हैं। ठीक है, लिड देने के बाद इसी पानी के अंदर ही जो इसका थोड़ा बहुत कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और इसकी हम कर लेंगे बुनाई। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसकी कर लेनी है बुनाई और जैसे ही हमारी जो दाल है वो बुन जाएगी, ये जी हमारी जो दाल है इसको अब हम दे देंगे लिड ताकि मसाला और दाल जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से जो हमारी दाल है उसके अंदर भी मसाले का फ्लेवर चला जाए। ठीक है, इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद इसका लिड उतारेंगे और बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है और हमारी जो दाल है वो तकरीबन रेडी होने वाली है। ठीक है, 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे, इसी तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है। ठीक है, देखें जी ज़बरदस्त सी दाल है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़े की दाल बनेगी। 3 से 4 मिनट आप इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी सब्ज़ धनिया। ठीक है, वो इसमें ऐड कर देंगे, सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और खुश्क मेथी इसमें ऐड कर दी है और साथ में अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और आपकी ये सेम लाइक दाल जो है ना जो आप मसाला दाल रेस्टोरेंट से मंगाते हैं ना सेम वैसी दाल बनती है ये और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाऊं दाल, ये देखें बहुत ज़्यादा मज़े की दाल बनी है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ठीक है, इसका जो स्टार्च है वो क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त बिल्कुल निकाल दिया था और ये देखें बहुत ज़बरदस्त दाल बनी है। इस तरीके से आप अपनी दाल बनाएं, आपकी दाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये देखें सुपर दाल बनी है। ठीक है, इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं और साथ में सैलड बनाएं, चटनी बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर मिट्टी की हांडी में बनने वाली जो हांडी होती है ना उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। ठीक है, आप इस तरीके से और क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है और आई होप आपको मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स और मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, मेरे चैनल कुक विद आमना सईद को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें और फेसबुक पे भी मुझे जो है वो आप लाइक किया करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।